हाँ जी बहनों भाइयों, गुर ज्ञान दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। तो बने रहिए हमारे गुर ज्ञान दर्पण चैनल में। और बहनों भाइयों, पाइए सुंदर सुंदर जानकारी, ऐसी सुंदर जानकारी जो खोज करके आपको दी जाती है। ये कहानी आप सुनेंगे, ये कहानी है रामायण की कहानी। तो बहनों भाइयों, इस कहानी को आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, और कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपको प्रतिदिन नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, हास्य कथाएं और अनन्य कथाओं का आनंद लेते रहिए। तो सुनिए, बड़ी सुंदर ये है कहानी। ये रामायण की कहानी है बहनों भाइयों। रामचरितमानस में, रामायण में आपने देखा होगा कि लक्ष्मण और मेघनाथ का कई बार युद्ध हुआ। बहनों भाइयों, ये मेघनाथ कौन था और मेघनाथ को लक्ष्मण क्यों नहीं हरा पा रहे थे, ये सारी जानकारी आप लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो बहनों भाइयों, मेघनाथ को मारने के लिए भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण को ही क्यों भेजते थे, अपना स्वयं क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वो स्वयं इसलिए नहीं जाते थे, वो तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानने वाले हैं। वो जानते थे ये मेघनाथ ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, और ये तो साक्षात शेषनाग का ही अवतार है। क्योंकि शेषनाग का अवतार होने के कारण भगवान राम उसे मारना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि शेषनाग का अंश शेषनाग के द्वारा ही समाप्त किया जाए। तभी तो शेषावतारी भगवान लक्ष्मण को ही वे भेजा करते थे, और लक्ष्मण के द्वारा ही मेघनाथ का वध हुआ। तो बहनों भाइयों, ये मेघनाथ कौन था? तो आइए सुनते हैं बड़ी सुंदर कथा। एक समय की बात है कि भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे लेटते हैं। शेषनाग ने सोचा कि प्रभु, मैं भी कहीं भ्रमण करना चाहते हैं। तो भगवान कहने लगे, चिंता न करो, आप चाहे जहाँ भ्रमण करो। तो शेषनाग वहां से चल दिए, और बहनों भाइयों, चारों तरफ घूमते घूमते जब ये नागलोक में आए हैं, तो नागलोक में आने पर महाराज नागों के राजा बासुक ने इनका भली प्रकार स्वागत और सम्मान किया, और इन्हें अपने बराबर आसन पर बैठाला। तो बहनों भाइयों, शेषनाग भगवान बैठे हुए थे। उसी समय क्या हुआ, एक नाग कन्या वहीं पर आती है, और वो बासुक की ही कन्या थी। तो बहनों भाइयों, उस कन्या की इतनी सुंदरता को देखा तो शेषनाग का एक फन, जिनके हजारों फन हैं, तो एक फन उस पर मोहित हो गया। जब फन मोहित हो गया तो शेषनाग को बहुत गिलानी हुई कि हम जिन पर स्वयं नारायण निवास करते हैं उनकी ये दशा हो रही है। तो उन्होंने उस फन से कहा, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? तू इस कन्या पर क्यों मोहित हो रहा है? लेकिन वो फन मोहित ही होता चला गया। तो शेषनाग को क्रोध आया, और उन्होंने उस फन को ही काट दिया, अपने से अलग कर दिया उस अंश को ही, और कहा, मूर्ख, तूने देवताओं जैसा व्यवहार नहीं किया, तू खामो खाम इतना मोहित हो गया, एक स्त्री के बस में हो गया, इसलिए तुझे अब राक्षस योन में जाना पड़ेगा। अब वो फन प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे माफ करें, मुझे अपने में ही मिला लें। तो शेषनाग भगवान कहने लगे, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, जो होना था वो तो हो ही गया, श्राप मेरा झूठा होगा नहीं, तुझे राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत कर, तुझे मैं मुक्ति दिलाकर अपने में मिला लूंगा। तब तक तू इसी नाग कन्या के साथ ऐशो आराम कर। इतना कहकर के शेष भगवान वहां से चले आए। जब शेष भगवान चले आए तो बहनों भाइयों, वो नाग कन्या ने कहा, आपको तो श्राप लगा है,
तो आप श्रापित हैं, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं विवाह तो आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि मेरे कारण आपको ये दंड मिला है और मैंने भी निश्चय कर लिया है कि जीवन में तुम्हारे सिवा मेरा कोई पति नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। उस नाग कन्या ने ऐसा कहा और कहने लगी मैं आपका इंतजार करूंगी। तो बहनों भाइयों, वही शेष का जो अंश था वही आकर के लंका के राजा रावण और मंदोदरी के द्वारा उत्पन्न पुत्र हुआ, जिसका नाम पड़ा मेघनाथ। तो बहनों भाइयों, ये मेघनाथ बहुत ही बलशालु था और बहुत ही ताकतवर था, मायावी भी था। एक समय दिग्विजय के लिए रावण चारों तरफ घूम रहा था। उसी समय वह बासु के दरबार में पहुंचा और उसका बड़ा पुत्र मेघनाथ भी साथ में था। तो बहनों भाइयों, जब मेघनाथ की फिर से नजर उस नाग कन्या पे पड़ी तो बहनों भाइयों उसे पुरानी याद भी आ गई। नाग कन्या ने भी देखा यही मेरे पति हैं। तो बहनों भाइयों, जब दोनों का प्रेम हुआ और दोनों की नजर से नजर मिल गई, अब तो होना क्या था बहनों भाइयों, रावण तो त्रिलोकी विजेता ठहरा, भला उसके पुत्र को कौन रोक सकता है विवाह करने से। अब आप ये सोचेंगे कि नाग कन्या तो वही रही और इसका दूसरा जन्म हो गया, तो नाग कन्या तो बहुत दिनारी हो गई है, इससे ज्यादा दिनों में है। बहनों भाइयों, ऐसा विचार नहीं करना, क्योंकि नाग कन्या तो इच्छाधारी नागिन है, वो कोई भी कैसा भी रूप बना सकती है। तो बहनों भाइयों, उसी समय मेघनाथ और उसका नाम था सुलोचना, तो उसी के साथ में इसका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद मेघनाथ उस सुंदर नाग कन्या को अपने महलों में ले आया। उस नाग कन्या ने प्रतिज्ञा की थी मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी, तो उसे ने पतिव्रता धर्म धारण कर लिया। तो बहनों भाइयों, जब लंका पर युद्ध हुआ, भगवान राम और रावण में युद्ध हुआ, तो मेघनाथ को मारना बहुत कठिन था, तो इसीलिए मेघनाथ बार बार बच रहा था। लेकिन बहनों भाइयों, जिस समय मेघनाथ की भुजा कट करके सुलोचना के महलों में गिरी, तो सुलोचना ने एक ही बात कही कि आपको कौन मार सकता है, आपको वही मार सकता है जिसने 12 बरस तक भोजन नहीं किया हो, 12 बरस नींद नहीं की हो और 12 बरस तक अपनी स्त्री का मुख ना देखा हो, वही मार सकता है। लेकिन संसार में ऐसा कोई है नहीं स्वामी जिसने ये सब किया हो। तो भुजा ने लिख दिया था कि हे प्यारी, तुम 12 वर्ष की बात कर रही हो और जिसने मुझे मारा है उसे 14 वर्ष हो गए हैं, जिसने कभी नींद नहीं ली, कभी बिस्तर पर सोया नहीं और अपनी स्त्री का मुख भी नहीं देखा और उसने कभी भोजन भी नहीं किया। बहनों भाइयों, फल फूल खाकर ही रहा है वो। तो मेघनाथ ने जब ऐसा लिखा उसकी भुजा ने, तो सुलोचना कहने लगी वो कौन है, मैं उसका दर्शन करना चाहती हूँ। तो वो भुजा कहने लगी वो कोई दूसरे नहीं है, वो तुम्हारे ही ससुर हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण और मैं उन्हीं का अंशा अवतार हूँ। अब मैं उन्हीं में विलीन होने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। तो बहनों भाइयों, उसी समय सुलोचना अपने पति के ख्यालों में पतिव्रता नारी थी, वो भी सती हो जाती है। वैसे लंका में पतिव्रताएं तो बहुत थी, हजारों के पति थे, हजारों की पत्नियां थी, स्वयं मंदोदरी जो 5 कन्याओं में गिनी जाती है। लेकिन बहनों भाइयों, कोई भी स्त्री सती नहीं हुई, केवल सुलोचना ही अपने पति के साथ में सती हुई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय सीताराम।